बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की सभी अपडेट्स मिल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। अब जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ वो बाबा जी ने सख्त लफ्जों में कही है। बाबा जी ने बताया है कि इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। तो बाबा जी का ये हुक्म संगत को जरूर सुनना है और पूरा सुनना है। एक स्टेशन मास्टर स्टेशन से कुछ 200-400 गज की दूरी पर खड़ा होता था और देखता था कि कई बीबियां, कई पुरुष अपने बिस्तरे और अपने लगेज के साथ डेरे जा रहे हैं। उनको जब वो स्टेशन मास्टर पूछता तो वो संगत कहती कि डेरे में गुरु नानक साहिब रहते हैं। तो कोई कहता एक सच्चा दरवेश रहता है, तो कोई कहता एक सच्चा फकीर रहता है। हर एक आदमी अपने अपने विश्वास में बताता। कोई कहता मेरा गुरु संत है, तो कोई कहता मेरा गुरु परमात्मा है। ऐसे वो दूर खड़ा रोज सबकी नई नई बातें सुनता। जब लोग वहां से गुजरते तो वो स्टेशन मास्टर महाराज जी को गालियां देता और वहां जाते हुए आदमियों को भी लेडीज के बारे में गलत गलत बोलता। एक दिन डेरे का कोई अच्छा अभ्यासी प्रेमी बुजुर्ग वहां उस स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। क्योंकि वो बुजुर्ग बहुत पहुंचा हुआ सत्संगी था, उस बंदे के पास पहुंचा और बोला, स्टेशन मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हो? तो वो कहता है, ये जो मूर्ख लोग अंदर जा रहे हैं और बोलते हैं कि डेरे में गुरु नानक साहिब रहते हैं, ये सब अंधे हैं। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, हाँ ये बराबर अंधे हैं। जो आप कह रहे हो ये बात सच है, मगर एक बात जो आपसे कहनी है वो ये है कि उन्होंने आखिर क्या देखा है वहां? इतने आदमी जो वहां जा रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या देखा है वहां? चल के हमें भी देखना चाहिए। तो वो हेडमास्टर कुछ सोचने लगा, फिर कहने लगा, क्यों चले? तो वो बुजुर्ग बोले कि असल बात क्या है पता तो लग जाएगा, वहां जाने में नुकसान ही क्या है? क्या आप डरते हो वहां जाने से? तो वो हेडमास्टर बोला, मैं क्यों डरूंगा भला, चलेंगे वहां, देखते हैं ऐसा क्या है। अब दोनों चल पड़े। अब उस हेडमास्टर को क्या पता था कि उनके साथ जो बुजुर्ग जा रहे हैं वो बहुत पहुंचे हुए सत्संगी हैं। दोनों चले गए और सत्संग में जाकर बैठ गए। बड़े महाराज जी ने उस दिन जो सत्संग किया था वो गुरु नानक जी पहली पातशाही की बाणी थी। सत्संग शुरू हो गया। अब दोनों पीछे जाकर बैठ गए। अब ये रीत होती है संतों की कि पहले वो पीछे बैठी हुई संगत को देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो बड़े महाराज जी ने जब पीछे देखा तो उनकी दृष्टि उस हेडमास्टर पर लग गई। वो सत्संग सुनता रहा। एक एक शब्द उसको ऐसे लग रहे थे जैसे ठोकर लगती है। बाणी ग्रंथ साहिब की थी तो मतलब दूसरा हो ही नहीं सकता था। आखिर में उसकी आंखों में पानी आ गया। सत्संग खत्म हुआ तो वो भागा जल्दी महाराज जी के पास। रो रो के बाबा जी के पांव पर गिर पड़ा। तो महाराज जी बोले, हेडमास्टर जी आप क्यों रोते हो? तो वो बोला, मुझे बख्श दो। तो महाराज जी बोले, बता तो तूने क्या किया है? तो वो बोला, मैंने आपकी इतनी निंदाएं की है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने बाणी में पढ़ा है, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, इस वास्ते आप मुझे बख्शो। तो महाराज जी बोले, बख्शने की कोई बात नहीं है, तूने मेरी निंदा की है ना। जब तुम निंदा करते थे तब ध्यान किसका करते थे? याद किसकी करते थे? याद भी मेरी करते थे। वो जो तुमने मेरी याद में मेरा ख्याल किया, मेरा ध्यान किया, वो काफी है तुम्हारे पाप को नाश करने के लिए। क्योंकि हम जिसकी निंदा करते हैं उसकी शक्ल भी सामने आ जाती है और ध्यान भी करते हैं तो उसकी भी शक्ल सामने आ जाती है। और इसी तरह से वो आगे चलकर बड़ा अच्छा सत्संगी बन गया। फिर वो वहां का जत्थेदार भी बना। कहते हैं निंदक को परमेश्वर तो जरूर मारता है, पर अगर संतों की मर्जी होए तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। अब ये सुनो कि कौन निंदा से मुक्त है और कौन है जो निंदा नहीं करता। तो जो सच्चे संत होते हैं, सतगुरु होते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। एक बार की बात है, एक जमाने में एक राजा था। उस राजा का यह नियम था कि 12 बजे तक उसके पास जो भी आता था दान मांगने, सोना भी मांगता था तो भी उसको दे देता था।
पर 12 बजे के बाद कोई दान नहीं देता था। तो राजा अपना दान पुण्य करके 12 बजे अपने तख्त से उठा और चला गया अपने तबेले में घोड़ों को देखने के लिए। तो वहां एक साधु आ गया और कहने लगा, महाराज मुझे देरी हो गई, मुझे दान दे दो, मुझे बस 1 गज का कपड़ा चाहिए, वो दे दो। राजा कहता है, यहाँ तबेले में मेरे पास क्या है, मेरा 12 बजे तक का टाइम होता है दान देने का, जो भी 12 बजे से पहले आओ और कुछ भी मांग लो, तू तो बस 1 गज कपड़ा मांग रहा है। तो वो साधु कहता है, मुझे देरी हो गई पर कपड़ा मुझे दे दो। बादशाह ने कहा, मैं नहीं दूंगा, मेरा उसूल है। तो साधु ने कहा, मुझे जरूर दो। तो बादशाह ने नाराज होके जो वहां घोड़े की लीद पड़ी थी उस साधु को उठा के दे दी और कहा, इस वक्त तो यही है मेरे पास। साधु ने ले ली और वो चले गए। कुछ वक्त के बाद बादशाह अपने घोड़े पर सैर करने गया, जंगल में निकल गया। वहां क्या देखता है कि एक बड़ा भारी लीद का पहाड़ बना हुआ है, पत्थर का नहीं, लीद का पहाड़ था। तो वहां एक साधु बैठा हुआ था। राजा को क्या मालूम था कि यही साधु राजा के पास आया था। 1-2 साल बीत चुके थे। राजा ने साधु से पूछा, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि लीद का पहाड़ भी बनता है। तो साधु बोले, इस पहाड़ की वजह आप ही हो। तो राजा ने कहा, वो कैसे? तो साधु ने बताया, जब मैं आपसे 1 गज कपड़ा दान में मांगने आया था तो आपने मुझे यही लीद दी थी। मैंने ये लीद यहाँ रख दी थी और मैं भजन सिमरन पर बैठ गया था। दान का फायदा ये होता है कि वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो आज ये लीद बढ़ते बढ़ते पहाड़ बन गई है और अब ये लीद बढ़ती जा रही है। तो राजा ने कहा, इसका क्या होगा? तो साधु ने कहा, इसको आपको ही खाना पड़ेगा। तो राजा हैरान और परेशान हो गया। राजा साधु के पैरों में पड़ गया और बोला, हे साधु, मुझे कुछ तो उपाय बताओ कि मैं इस परेशानी से बच जाऊं। तो साधु ने कहा कि दुनिया अगर तुम्हारी निंदा करे तो ये लीद का पहाड़ खत्म हो जाएगा। तो राजा बोला, दुनिया मेरी निंदा क्यों करेगी? मैं तो राजा हूँ, लोगों का भला करता हूँ और सबको राज्य में सुख देता हूँ। तो साधु ने बताया कि एक काम करो, तुम अपने लिए एक महल बनाओ और उसमें तुम अकेले आकर रहो, सिर्फ तुम रहो और अपनी लड़की को भी वहीं ले आओ। तुम दोनों के अलावा वहां कोई नहीं होना चाहिए। दुनिया फिर कहेगी कि देखो ये राजा बेशर्म है, महल में अकेले अपनी लड़की के साथ रहता है। दुनिया को और क्या चाहिए, उसको तो थोड़ा भी कुछ मिल जाए तो वो और बड़ी बात बनाकर फैलाती है। और जब आपकी निंदा होनी शुरू हो जाएगी तो ये लीद का पहाड़ खत्म होना शुरू हो जाएगा। राजा ने फिर ऐसा ही किया। दुनिया फिर निंदा करने लगी और पहाड़ खत्म हो गया। फिर राजा वहां जाके देखता है कि पहाड़ तो खत्म हो गया, पर ये मुट्ठी भर लीद कैसे रह गई? ये वही लीद थी जो राजा ने दान में दी थी, उतनी ही लीद रह गई थी। तो राजा ने साधु से पूछा, इस बची हुई लीद का क्या करें? तो साधु बोले कि ये तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। तो राजा ने कहा कि इसका भी तो कोई उपाय बताओ। तो साधु बोले कि अगर कोई महात्मा तेरी निंदा करे तो ये लीद भी खत्म हो जाएगी। तो राजा ने कहा, इसके लिए मैं क्या करूं? तो साधु ने कहा कि वेद व्यास जी अपनी कुटिया में रहते हैं, उनके यहाँ जाके कोई नौकरी वोकरी करो और वहां कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारी निंदा कर दे। राजा ने एक गरीब आदमी का भेष धारण किया और वेद व्यास जी के पास पहुंच गया। वहां नौकरी करते हुए एक दिन रात को वेद व्यास जी के पैर दबाते दबाते राजा उनसे कहता है कि महाराज, हमारे शहर का जो राजा है उसकी बुद्धि खत्म हो गई है और अपनी लड़की के साथ महल के अंदर रहता है, बड़ी बुरी बात है। वेद व्यास जी मुस्कुराए और कहने लगे कि हे राजन, तू कुछ भी कर ले, मैं तेरी निंदा नहीं करूंगा। ये लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी, चाहे अपने आटे में थोड़ी थोड़ी मिलाकर रोज खा ले, पर ये तो तुझे ही खानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि ये निंदा सारे समाज के अंदर है, निंदा ही निंदा करते रहते हैं सब, कोई इससे आजाद नहीं है सिवाय संतों के। अब संत क्या कहते हैं इस निंदा के बारे में? इंसान को अपनी निंदा के गुनाह का हिसाब देना ही पड़ेगा। निंदा शैतान का स्वभाव है, इंसान का नहीं। फिर तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी कहते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुगत करन मुंह काले, ते निंदका नरके घोर पवन।
कहते हैं जो निंदा करते हैं वो नरकों में जाएंगे। इसी तरह गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिस अंदर तात पराई होवे तिस दा कदी ना होवे भला, उस दे आखिए कोई ना लगे नित उजाड़े पोल खाड़े खला। इसका मतलब है पराई निंदा करने वालों के कहने पर कभी नहीं जाना चाहिए, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। और जिसकी हम निंदा करते हैं उसके पाप और अवगुण हमारे सिर आ जाते हैं, हमें उनके सारे दुख झेलने पड़ते हैं। पलटू साहब कहते हैं निंदक जीवे जुगो जुग काम हमारा होए। कहते हैं निंदक तो जुगो जुग जिए, क्योंकि वो हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लेता है। एक पहुंचे हुए कामिल फकीर हुए हैं जो कहते हैं कि मैं अगर निंदा करूंगा तो अपनी माँ की करूंगा, दूसरे के मैं बुरे कर्म क्यों लूं, क्योंकि माँ की निंदा करूंगा तो वो और सौखी हो जाएगी, मेरी माँ का अच्छा काम बनेगा। तो देख लो साथ संगत जी, अब भी चेत जाओ, हम सब इस निंदा में लिप्त हैं। तो बाबा जी की ये वार्निंग है हम बच्चों के लिए कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है जी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।